प्यारे भाई लोग, एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। शेख मोहम्मद बिन जायद, अल्लाह क्या मनते आप लोग और क्या मनते। अल्हम्दुलिल्लाह, हर रोज ये शेख मोहम्मद बिन जायद हर रोज एक चीज नवा आप लोग के लिए करते हैं, हर रोज एक चीज। वल्लाह दुआ से हम लोग और कुछ नहीं मानते, सिर्फ तो सिर्फ मोहम्मद बिन जायद के लिए दुआ करो और इमारात के लिए दुआ करो। तो गाइज पहले आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। इतनी बड़ी खुशखबरी लोगों के साथ पहली बार मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये आपका राइट का सवाल है और ये आपको गवर्नमेंट जो दे रही है, बहुत सारे कंपनी आपको देना नहीं चाहती है, लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, विजिट वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था कि जो ग्रेस पीरियड दिया जाता है, यानी पहले 1 महीने का अगर विजिट वीज़ा था आपके पास तो 10 दिन एक्स्ट्रा आप रह सकते थे, 2 महीने था तो भी 10 दिन एक्स्ट्रा रह सकते थे, 3 महीने था तो उसमें भी आप 10 दिन, यानी 90 दिन का अगर वीज़ा आपका है तो आप 100 दिन रह सकते थे, जिसे ग्रेस पीरियड बोला जाता था। यानी ग्रेस पीरियड आप रह सकते थे, फ्री में 10 दिन रह सकते थे। लेकिन थोड़ा दिन पहले गवर्नमेंट ने इस कानून को बदला और बताया कि अब आपको ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा विजिट वीज़ा पे। तो ऐसे बहुत सारे नए लोग हैं जिनको इसकी कानून की जानकारी नहीं है और वो सोचते हैं कि अब तो 10 दिन में रह सकता हूँ, क्योंकि पहले वाले न्यूज़ पर ही लोगों को भरोसा होता था। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया 4 महीना, उसके तहत बहुत सारे ऐसे लोगों को कम जानकारी के वजह से वो ओवर स्टे हो गए हैं और डेली का उनको 50 दिरहम देना पड़ेगा। यानी अगर आप ओवर स्टे हो जाते हो तो आपको डेली का 50 दिरहम जुर्माना लगेगा और जब तक नहीं ये जुर्माना पे करोगे तब तक अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। तो ये हो गया विजिट वीज़ा वाले को। वर्क वीज़ा वाले के लिए भी अपडेट जारी करके बताया है कि जो लोग यहाँ पे वर्क वीज़ा पे काम करते हैं, तो जैसा मैं बताया था कि आपको देखिए उसमें होता है 28 डे, यानी वीज़ा जब कैंसिल होता है तो 28 दिन, किसी को 2 महीना, किसी के 3 महीना और किसी को 6 महीना भी यहाँ पे मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको चेक करना है, जब आपका जो कैंसिलेशन पेपर होता है उसमें आपके नीचे लिखा होता है कि आप कितना दिन यहाँ पे रुक सकते हो फ्री में। अगर आपकी इसकी जानकारी नहीं है, या जो ऑनर है या जो नियुक्ता है आपको ये कैंसिलेशन पेपर नहीं दे रही है, तो आप अपना एमिरेट आईडी लेकर जाएं टाइपिंग सेंटर में, वहाँ पे जाकर पूछें कि हम यहाँ पे मेरा वीज़ा कैंसिल हुआ है कि नहीं। वो लोग चेक करके बता देगा और ये भी बता देगा कि आप कितना डेट तक यहाँ पे रह सकते हो। क्योंकि जैसा मैं बताया कि इसका भी अपडेट जो आया है, जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया उसमें तहत, क्योंकि कंपनी तो उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, लेकिन कम जानकारी की वजह से ये ज़्यादा दिन रह गए। ज़्यादा दिन रहने की वजह से इनके ऊपर जुर्माना हो गया, वो जुर्माना बढ़ता गया और ना इतना पैसा वो हो पाया और ना वो अपने कंट्री, यानी 3-3, 4-4 साल से लोग पैसा ना होने की वजह से अपने कंट्री नहीं जा पा रहे थे। तो ये सब जो अपडेट आई है, जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, यानी 2024 दिसंबर तक जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाया गया था, उसके तहत ये अपडेट सामने आई है और लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसके लिए लोग फंसे हुए थे। तो आप भी अगर नए हो या फिर आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें उस वर्कर भाई तक कि अगर आपको कंपनी जिस टाइम आपका वीज़ा कैंसिल कर देती है, उससे आपको लगभग मिनिमम 28 डे है, मैक्सिमम 6 महीने तक है। तो वो डेट से पहले आपको, जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले आप इस कंट्री को छोड़ के चले जाना, नहीं तो फिर आपको डेली का 50 दिरहम आपके ऊपर भी जुर्माना लग सकता है। फिर इतना जुर्माना बढ़ जाएगा कि आप फिर अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। तो इस रूल को भी समझ लेना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, पहले जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, एक बहुत बड़ी खबर है और पहले लगभग 3-4 महीना पहले मैंने अपडेट भी जारी किया था और गवर्नमेंट भी आपको अवेयर किया था, लेकिन फिर से मेमोराइज कराया गया है सारे कंपनी को, सारे जितने भी नियुक्ता है। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वहाँ पे आप रिटायर होते हो तो आपको मालूम है कि आपको पेंशन मिलती है या फिर इतना अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है कि आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल जाती है। लेकिन जो लोग गल्फ़ कंट्री में रहते हैं उनके पास जाने के टाइम, यानी 10 साल, 15 साल, 20-20 साल काम कर लेते हैं तो उनके पास कुछ पैसे नहीं बच पाता है। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन यूएई गवर्नमेंट यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम
और शेख मोहम्मद बिन अल नहियान, उन्होंने दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है और बताया गया है कि जो यहाँ पे कामगार काम करते हैं उनका भी राइट है कि जब यहाँ से रिटायर होते तो उनके अकाउंट में भी उनके पास भी अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, ताकि वो गांव में जाकर कुछ अपना बिजनेस कर सके या कुछ ना कुछ अपना कर सके। क्योंकि होता क्या है कि इतना उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है कि वो हर महीने अपने बच्चे को पढ़ाने में, लड़की लोग के शादी करने में या फिर घर बनाने में पूरा पैसा अपना ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अंत जाने के टाइम उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है। और फिर लोग बोलते हैं कि इतना साल आप बाहर कंट्री में रहा तो आपने किया क्या। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने इनका जो ग्रेजुएटी का पैसा है वो कंपनी से लेगी और इसे इन्वेस्ट करने के लिए कहेगी, यानी ये पैसे इन्वेस्ट किया जाएगा और जो आपका लास्ट बोनस है उससे आपको बढ़ाकर, जब गवर्नमेंट पैसा आपका इन्वेस्ट करेगी तो आपका पैसा ज़्यादा बढ़ेगा और लास्ट जाने के टाइम आपको गवर्नमेंट पैसा देगी, ये कंपनी पैसे नहीं देगी, डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसे डाल देगी और फिर वो पैसे आपको अच्छा खासा बढ़ाकर मिलेगा। तो बिग सलूट है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का और शेख नहियान का, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। तो अभी तक आपकी कंपनी ये रूल के बारे में बताई कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कुछ कन्फ्यूजन है वो भी ज़रूर